हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ाने आए हैं 1857 की क्रांति घटना चक्र बुक से, जो कि पूर्वालोकन एनसीईआरटी का विषय है। इसमें हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। देखिए, 1857 की क्रांति का कारण था जो पुराने लोहे के राइफल को हटाकर नए एनफील्ड राइफल को ब्रिटिश सरकार द्वारा शामिल किया जाना सैनिक छावनी में। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। क्या पुराने लोहे वाले बंदूक की जगह पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग दिसंबर 1856 में किए जाने के कारण सैनिकों में विद्रोह छिड़ गया। क्यों विद्रोह छिड़ गया? क्योंकि इस राइफल में सुअर का चर्बी लगा हुआ था, जिसे कि दांत से काटना पड़ता था, इसे मुंह से काटना पड़ता था, क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी थी। इसी कारण दिसंबर 1856 ईस्वी में सैनिकों ने बहुत विद्रोह छेड़ दिया, क्योंकि चर्बी वाले राइफल के प्रयोग के कारण हिंदू धर्म में हस्तक्षेप की स्थिति आ गई थी। हिंदू धर्म के लोग सुअर की चर्बी को दांत से काटने से मना कर दिए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। किसने इनकार किया? मंगल पांडे ने। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जो कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे बैरकपुर से थे। इनके साथी लोग भी सब मिलकर सब चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और मंगल पांडे ने एजुडेट पर आक्रमण कर हत्या कर दिया गया। एजुडेट जो सैनिक अधिकारी थे उस टाइम का, अंग्रेज का अधिकारी थे, उसको एजुडेट को मंगल पांडे ने हत्या कर दिया, जिससे कि और भी विद्रोह बढ़ गया। 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण ऐसे तो है चर्बी वाला कारतूस, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति भी इस क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करना, सुअर वाला चर्बी वाला कारतूस को सैनिकों के छावनी में प्रयोग करने के लिए शामिल करना, ये हिंदू धर्म में ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति थी। अब देखिए, प्रारंभ कहाँ से हुआ था? प्रारंभ 10 मई मेरठ से हुआ था, जो मंगल पांडे 34वीं एनफील्ड के सिपाही थे। प्रारंभ हुआ था 10 मई मेरठ को। तीसरी कैवलरी रेजिमेंट छूने से इनकार कर दिया। 10 मई मेरठ में क्या हुआ? तीसरी कैवलरी जो थे के सिपाही थे, तीसरी कैवलरी के सिपाही थे, जो 10 मई को मेरठ में चर्बी वाले कारतूस को छूने से मना कर दिए, और अपने अधिकारियों को मारने लगे, मारपीट करने लगे, अधिकारियों पर आक्रमण करने लगे। और 12 मई 1857 को यह पहली बार हुआ कि दिल्ली के लाल किला पर सब मेरठ के सिपाही लोग जाकर, 10 मई को मेरठ में हमला किए अपने अधिकारियों पर, 12 मई को जाकर मेरठ से सभी दिल्ली के लाल किला पर आक्रमण कर दिया गया, जिससे कि 1857 का विद्रोह और भी भयावह स्थिति में आ गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या चीज था? तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी है। क्या है? कमल और रोटी। अब देखिए, झांसी का जो क्षेत्र था उसको डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत झांसी का जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। कहाँ मिला लिया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए दोस्तों, झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी, जो कि 1857 के विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। झांसी की रानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। जन्म 19 नवंबर 1835 को ग्वालियर में हुआ था। विवाह जो था 14 वर्ष की आयु में गंगा राव धर से विवाह किए थे झांसी की रानी। समाधि इनका है ग्वालियर में। जन्म भी ग्वालियर में हुआ था झांसी की रानी का, मृत्यु हुआ तो ग्वालियर में इनका समाधि बनाया गया। फिरोज से लड़ते लड़ते ये मर गई थी, वीरगति को प्राप्त हुई। फिरोज ने कहा कि झांसी में एक अकेली मर्द थी
जो अकेली मर्द थी, फिरोज के द्वारा बोला गया था कि झांसी की रानी जो है, जो अकेली ऐसी महिला होते हुए भी मर्द थी झांसी की, किसने बोला था? फिरोज ने बोला था। अब देखिए ये पार्ट 1 था। पार्ट टू हम जरूर लाएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला, 18 दिसंबर 1856 में लोहे वाले बंदूक की जगह पर कौन सा बंदूक शामिल किया गया? नवीन एनफील्ड राइफल। नवीन एनफील्ड राइफल शामिल कर दिया गया। अब कब बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया गया था? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। अब नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौना नीति किसका मुख्य कारण था? तो 1857 का मुख्य कारण, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। अब देखिए, तीसरी कैलेवरी रेजिमेंट ने कब चर्बी वाले कारतूस को छूने से मना कर दिया था? तो 10 मई को मेरठ से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला पर मेरठ के सिपाहियों ने कब हमला किया था? तो 12 मई 1857 ईस्वी को। अब इसका मेन 1857 के स्वाधीनता का संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत से किस क्षेत्र को मिलाया था? तो झांसी को मिलाया था। अब झांसी की रानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को। ग्वालियर में विवाह हुआ था 14 वर्ष की आयु में। गंगा राव धर से विवाह हुआ था, मृत्यु भी हुआ था। तो इनका समाधि को कहाँ दफनाया गया था? ग्वालियर में दफनाया गया था। अब किससे लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए? हिरोज से लड़ते हुए ये अपनी वीरगति को प्राप्त कर गए थे। ये अकेली मर्द थी, जो हिरोज ने कहा था, हिरोज के द्वारा बोला गया था कि अकेली मर्द थी। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक